खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बलिया में बिजली संकट दूर करने के लिए पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने डीएम को लिखा पत्र, 4 बड़े कार्यों की मांग। भीषण गर्मी के बीच बलिया नगर विधानसभा क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती से परेशान जनता को राहत दिलाने के लिए पूर्व राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने पहल की है। उन्होंने जिलाधिकारी बलिया को पत्र लिखकर क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 4 महत्वपूर्ण विकास कार्यों को प्राथमिकता पर कराने की मांग की है। पत्रांक 121/2026 के माध्यम से 22 मई 2026 को भेजे गए इस पत्र में पूर्व मंत्री ने कहा कि बलिया नगर के शहरी और ग्रामीण इलाकों में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। अत्यधिक लोड और रोज़ हो रही तकनीकी ट्रिपिंग के कारण लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। गर्मी के प्रकोप में निर्बाध बिजली आपूर्ति अब नितांत आवश्यक हो गई है। पत्र में मांगे गए 4 प्रमुख कार्य: दुबड़ के डुमरी में नया पावर हाउस, ग्राम सभा दुबड़ के डुमरी गांव में 132/33 kV और 33/11 kV का नया विद्युत उपकेंद्र बनाया जाए। इससे रघुनाथपुर उपकेंद्र में से ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में बिजली आपूर्ति निर्बाध हो सकेगी। बांसडीह रोड पर नया उपकेंद्र, बांसडीह रोड क्षेत्र में 33/11 kV का नया विद्युत उपकेंद्र स्थापित हो। इसके बनने से टकरसन से फुलवरिया होते हुए दवनी तक बिजली आपूर्ति सुचारू हो जाएगी। टकरसन उपकेंद्र का जीर्णोद्वार, टकरसन विद्युत उपकेंद्र की जर्जर ट्रॉली और 11 kV के खराब तारों को तुरंत बदला जाए। 17 गांवों के लिए नया उपकेंद्र, हल्दी, भरसौता, सुल्तानपुर, परसिया, हसननगर, हंसनगर, नंदपुर, उदवंत, छपरा, नेम छपरा, राजपुर, एकौना, बजरहा, चैन छपरा, पिंडारी, वसुदेवपुर, पुरास, रोमा, सराक, चंदवक में निर्बाध बिजली के लिए 33/11 kV का नया उपकेंद्र स्थापित किया जाए। भाजपा के पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने पत्र में लिखा कि उक्त क्षेत्रों की विद्युत अवसंरचना को सुदृढ़ करना और आमजन को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। बलिया से सुरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आप भी दिख रहे हैं, पत्रक देने आप लोग आए, किसके नेतृत्व में पत्रक सौंपा गया, कैसा पत्रक रहा? पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्री चंद्र प्रकाश पाठक जी, भाजपा नेता श्री अरुण ओझा जी, श्री प्रेम राय जी, पूर्व मंडल श्री अनुभव सिंह जी के नेतृत्व में एक पत्रक जो है आज जिलाधिकारी सचिव को दिया गया है। क्या पत्रक में क्या मांग है? पत्रक में जो अपने जिले की जो जर्जर विद्युत व्यवस्था वर्तमान में चल रही है, बार बार ट्रिपिंग हो रही है, उससे किस प्रकार का निजात मिले, इसी के संदर्भ में जो है वो ज्ञापन दिया गया है। क्यों एक तरफ सरकार एडवाइजरी जारी कर रही है कि भीषण गर्मी पड़ रही है, फिर उस बीच ऐसी कटौती बिजली की अव्यवस्था, इसको कैसे देखते? कहीं न कहीं कमियां हैं, उसी को दूर करने के लिए जो है वो ज्ञापन दिया गया है। मैं अरुण कुमार ओझा, आज कैसा आप लोग ज्ञापन देने गए थे अंदर? ये जो दुर्व्यवस्था बिजली की हुई है, जनता त्रस्त हो गई है, समझिए। बार बार ट्रिप करना और भीषण गर्मी, ऐसा तो व्यवस्था बिजली का कभी था ही नहीं, समझिए। इसके संबंध में हम डीएम साहब से मिले हैं। और क्या बोले डीएम साहब? क्या बोले? डीएम साहब ने संज्ञान लिया और आश्वासन दिया कि नहीं, हम इसको बुक करेंगे। जिला कार्य समिति सदस्य भाजपा बलिया, अभी किस तरह आप लोग पूरी टीम के साथ डीएम ऑफिस पे आए हैं और किसके नेतृत्व में कैसा ज्ञापन सौंपा गया सर? अभी बलिया नगर विधानसभा में गर्मी के चलते बहुत विद्युत आपूर्ति का बहुत लोड हो गया है। जर्जर तार, विद्युत ट्रांसफार्मर सब रोज आए दिन जल रहे हैं, जिसको बदलने के लिए जनता बिजली से परेशान है, जिसको बदलने के लिए तमाम लोग माननीय पूर्व मंत्री आनंद शुक्ला से बात कर रहे थे। मंत्री जी लखनऊ में, उनके निर्देश पर हम लोग जिलाधिकारी से मिलकर अवगत कराए कि विधानसभा क्षेत्र में जितने भी जर्जर विद्युत तार है उसको बदला जाए और जो भी तकनीकी खराबी है, ट्रांसफार्मर जहाँ खराबी है, तुरंत 24 घंटा के अंदर जो ट्रांसफार्मर जल रहे हैं उसको तुरंत लगाया जाए, जिससे जनता को सुविधा मुहैया हो सके। जिस तरह भीषण गर्मी पड़ रहे हैं, विद्युत विभाग कह रहा है कि हम लोग 24 घंटा सेवा में तत्पर हैं, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं बिजली विभाग कितना लापरवाही है? लोग अभी विद्युत ऑफिस पे जाइए तो बिल लेकर लाइन में घंटों लाइन में लगे रह रहे हैं कि मेरा तो कल इतना था, आज इतना हो गया। यही बिजली विभाग लापरवाही कर रहा है, इसीलिए तो पत्रक दिया गया है। हम लोग माननीय मंत्री जी के दिशा निर्देश पर पत्रक दिया है। लाइन कट रही आ रही है, कहीं कहीं 24 घंटा कट जा रही है,
कहीं टायर कट जा रहे हैं तो 24 घंटे बाद बदल रहा है, क्या कहेंगे, समय चला जा रहा है। वही ओवरलोडिंग की समस्या है, उसी के निजात के लिए हम लोग आज पत्र दिए हैं माननीय मंत्री जी को कि ओवरलोडिंग के चलते, इसलिए हम लोग मंत्री जी को पत्र दिए हैं। पाठक और पूर्व जिला पंचायत का सदस्य रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक मतदाता हूँ। आज किस तरह का आप लोग का ज्ञापन सौंपा गया सर? ये ज्ञापन बिजली का जो कट चल रहा है, 1 मिनट बिजली रह रही है और उसके बाद तुरंत तो गायब हो जा रही है। बिजली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है लोड के सापेक्ष वह पर्याप्त नहीं है। यह बात बिजली विभाग भी मानता है, हमारे जनप्रतिनिधि भी मानते हैं, लेकिन तकलीफ मुझे मात्र इस बात का है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि इस बलिया को टोक्यो और वो जापान बनाना चाहते हैं, वो केवल सड़क पुल पुलिया और ये कर्नम की कटहर नाला के विकास से यह टोक्यो नहीं बन सकता है। टोक्यो बनने के लिए आम सुविधाओं का भी ख्याल आपको करना पड़ रहा है, और जो भी आम जनता से जुड़ी जो सुविधाएं हैं, चाहे हॉस्पिटल हो या बिजली का अनवरत प्रवाह हो, यह बिल्कुल बलिया में ना के बराबर है। तो आपका किसकी ओर इशारा है? हमारा इस बात की ओर इशारा है कि हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं उन विषयों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जिसमें कट मनी की संभावना ज्यादा है। कट मनी मैंने खुल के बताइए। कट मनी आप खुल के समझ ही रहे हैं। कट मनी का ऐसा अगर आप अबोध होते, आपके समझ में बात नहीं आती तो मैं उसको डिफाइन करता, लेकिन कट मनी को आप समझ रहे हैं। डीएम साहब क्या बोले जब आपको पत्र दिए हैं? अब डीएम साहब क्या बोलेंगे? डीएम साहब यही बोलेंगे कि हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सुधार करेंगे। अभी इसी संदर्भ में एक बात और हमारी सुन लीजिए। इसी संदर्भ में कल ये बलिया नगर विधानसभा के सहरस पाली से लेकर के और दोपहर तक के नौजवान लड़के जुटे थे, जिसमें सुबह एसी से बात हुई तो वो आज मिलने के लिए कहे हैं। हम लोग आज उनसे मिलने जा रहे हैं। दुबहन सब स्टेशन पर हम लोग गए थे तो सब लोगों ने एक स्वर से स्वीकार किया कि बिजली सब स्टेशन से रघुनाथपुर तक जो 33,000 की लाइन आ रही है, एक ही लाइन पर जब रघुनाथपुर और दुबहन चलने लगता है तो वह 33,000 का तार उस लोड को बर्दाश्त नहीं करता है और वो ड्रॉप हो जाता है। तो उसी के डबल व्यवस्था के लिए हम लोग आज जा रहे हैं, सुपरिटेंडेंट एसी साहब से मिलेंगे कि वो व्यवस्था जल्दी से जल्दी कराइए।